गुड मॉर्निंग सिंधु साहब। मैं नवीन बात कर रहा हूँ सर, कैसे हैं आप? ठीक है भैया। कैसा ठंड है आपकी तरफ? अभी तो शुरुआत है। जितेंद्र साहब, आप समझ सकते हैं मैं आपको लगातार कई एक बार पहले भी फोन किया हूँ और अभी फिर से फोन कर रहा हूँ, जबकि हमारा इंटरेस्ट जो था मेरा प्रोडक्ट आप तक पहुंचाना वो मैं तो कर चुका हूँ बहुत पहले ही। जी हाँ। फिर भी मैं आपसे बात करता हूँ आगे बढ़ के, थोड़ा आप समझ पा रहे होंगे मैं क्यों ऐसा कर रहा हूँ। जी। मैं चाहता हूँ कि सर जो लीडरशिप है ना, जो नॉलेज है ना, वो ट्रांसफर हो और मेरा इंटेंशन है बैक टू दी सर्व सोसाइटी। तो जब आपके अंदर वो बातें प्रखरता से होगी ना, तो ऑटोमेटिकली वो बातें जो है ना आगे ट्रांसलेट भी होगी, लोगों तक पहुंचेगी। और मैंने पहले दिन से ये बात बताया है सभी को, हमारे जितने भी स्टूडेंट्स हैं, जितने भी हमारे साथ जुड़े हुए लोग हैं, कि यार सिंपल सा बात है, आप कोई भी काम करो संसार का, कोई भी काम करो, लोग आपके मुरीद होने चाहिए, लोग आपके शागिर्द होने चाहिए, लोग आपके फैन होने चाहिए, ना कि आपके क्लाइंट होने चाहिए। क्योंकि क्लाइंट को ना कभी भी कोई भी बैंक वाला, जैसे आप सपोज जिस तरह से फिनांस फील्ड में हो, कोई बैंकर ले लेगा, कंपटीशन ले लेगा, प्राइजेस ले लेगा, ऑफर्स ले लेगा, क्लाइंट दूसरे का हो सकता है, लेकिन आपका जो मुरीद है, जो आपका अपना है ना, जो आपका फैन है, वो कहीं नहीं जाएगा। तो मेरे थीम के अंदर में ये मैंने बहुत प्रखरता से एक किया, एस्टेब्लिश किया, और मेरे जब कोर्स के अंदर आप वीडियोस में जाते हो ना, वहां पे पहले वीडियो से ही मैंने इस बात को एस्टेब्लिश करवा दिया है कि अब आप सूरज और चांद होने वाले हो, सूरज और तारा होने वाले हो, और आपकी अपनी आइडेंटिटी और बहुत प्रखरता से आप जो है ना लोगों को दूर से नजर आने वाले हो। आप अपना ब्रांड, अपना इकोसिस्टम कैसे डेवलप करोगे, उसके ऊपर हमने आपको ड्राइव दिया। मैं अभी जो बातें कर रहा हूँ या फिर इससे पहले भी जो बातें किया हूँ, वो बहुत सारी बातें किया हूँ मैं आपके साथ, लेकिन वो बातें का कोई धार नहीं है। वो आपने आया राम और गया राम है, वो बातें आपने सुनी, और इस तरह की बहुत सारी बातें पहले भी कहीं ना कहीं से आपके तक पहुंची होगी, लेकिन वो कैपिटलाइज नहीं हुआ है। अभी जो मैं आपसे बातें करता हूँ कोर्स के अंदर जाके, कोर्स को फॉलो करने की, वहां पर आप कैपिटलाइज करने लगोगे सर, आप माला माल होने लगोगे, आपका एसेट क्रिएट होना शुरू हो जाएगा, बिकॉज ऑफ हम वहां पर आपसे ना पेन एंड पेपर करवा रहे हैं। क्योंकि आप ऑलरेडी इस फिनांस फील्ड में रहे हो, तो कई एक तरह के ट्रेनिंग को अटेंड कर चुके हैं। इंश्योरेंस इंडस्ट्री में और म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री में बहुत सारा गाइडेंस मिलता है, क्योंकि मैं भी खुद ARN होल्डर हूँ, मैं भी एज ए इंश्योरेंस को एज ए जॉब होल्डर मैंने सर्व किया हुआ है, एज ए एजेंट मैंने काम करा हुआ है। तो मैंने ये स्टेज पे देखा है कि काफी गाइडेंस, काफी मोटिवेशन, काफी कस्टमर और ह्यूमन जो बिहेवियर है उसके ऊपर हम लोग काफी काम करते हैं। अभी जो फिर भी मेरे पास है बोलने के लिए वो ये है कि प्लीज आप कोर्स के अंदर इंटर करें, और कोर्स के अंदर दी गई बातें जो है ना वो आपको खड़ा कर देंगी वापस से, क्योंकि आपका जो एक्सपीरियंस और जो नॉलेज और जो आपका जो अभी तक का जो बिलीफ सिस्टम रहा है ना, वो बिलीफ सिस्टम वापस से, मान लो आप इसको ऐसे कि अभी जो आप क्वालिटी मेंटेन कर रहे हो अपना, वो है सिल्वर की क्वालिटी। जायसवाल साहब, मेरी बात समझ पा रहे हैं आप? आप अभी सिल्वर की क्वालिटी हो, आपका जो मोल लग रहा है मार्केट में, या फिर आपको जो अपना वैल्यू आप एक्योर कर पा रहे हो ना, वो चांदी का कीमत एक्योर कर पा रहे हो, और आप बहुत अच्छी तरह समझते हो कि इससे महंगा जो है ना वो गोल्ड है। ठीक है ना, इससे महंगा गोल्ड है। तो अब आप चाहते हो कि अब आप गोल्ड हो जाओ और आपका वैल्यू ज्यादा हो, आपका जो वही ग्राम है उसी ग्राम के अंदर में आपका वैल्यू जो ना मल्टीपल ऑफ ज्यादा हो। तो वैसी स्थिति में जब अपने आप को गोल्ड आप बनाना चाहते हो, तो चांदी का जो मैकेनिज्म है, चांदी का जो बोलते हैं ना, जिस धातु से मिल के चांदी खड़ा हुआ है, वो धातु जो आप आज हो, वो बहुत सारा मिश्रण है जो आप चांदी आपको बनाता है, सिल्वर बनाता है आपको। अब आपको गोल्ड होना है, तो गोल्ड का जो इंग्रेडिएंट है ना, उस तक आपको अब जो है ना रिच करना है। जायसवाल साहब, शायद आप समझ पा रहे होंगे। तो आप जैसे गाड़ी आप चलाते हो, ड्राइव करते हो, चाहे कार ड्राइव करते होगे, चाहे बाइक ड्राइव करते होगे, तो पहला और दूसरा गियर पे आप कितना स्पीड चलाते हो अपनी गाड़ी को? क्या लगता है गाड़ी उठाने के लिए रोकती है? मैं वही बता रहा हूँ कि पहला और दूसरा गियर पे जब आपकी गाड़ी को रखते हो तो कितना स्पीड चलाते हो गाड़ी को, मैं वही जानना चाह रहा हूँ। हार्डली 20-30? बस इससे ज्यादा नहीं होता है पक्का? लेकिन जब गाड़ी को 70-80 का स्पीड में आपको रखना है, या फिर उससे ज्यादा की स्पीड को आपको कैरी करना है, तो क्या आप करोगे? आप बताओ, आपको खुद ही आइडिया है। अगला गियर शिफ्ट करोगे? बिल्कुल। आप अपने लाइफ में, अपने करियर में कितना गियर शिफ्ट कर चुके होगे, आप बताओ। मैंने तो बहुत किया है। नहीं, गियर शिफ्ट का मतलब है कि गाड़ी को वो स्पीड में रखना है। जी। ठीक है ना? तो हम आपको जब जर्नी कराते हैं ना अपने कोर्स के अंदर, हमारी बातें बहुत सारी आपने यूट्यूब पे देखी होंगी, या फिर मैंने और भी लोगों के साथ जो बातें करते हैं, क्योंकि वो अलग, कोई मोबाइल सेगमेंट से होता है, तो कोई मैथ का टीचर होता है, तो कोई नेटवर्कर होता है, ठीक है ना?
कोई इंश्योरेंस एजेंट होता है या फिर कोई दूसरा बिजनेस से होता है, तो हम लोग सबके साथ बातें करते हैं। हर एक बातों के लिए हमें हर एक अलग अलग तरह की बातें करनी होती है। हम आपसे जब बात करते हैं, क्योंकि हम आपका जो प्रोफेशन है, मेरा भी सेम प्रोफेशन रहा था एक दिन, तो हम उससे बिलोंग करते हैं, तो हम कहीं ना हर चीज को महसूस करते हैं कि हर 8वें 10वें दिन किसी ना किसी का इनविटेशन आ जाता है कि किसी होटल्स में फलना कॉन्फ्रेंस है, मीटिंग है, और हमें उसको फॉलो करना पड़ता है। हम लोग जाते हैं और एक जो हम बोलते हैं कि अच्छा खासा एक इन्वायरमेंट होता है। हम लोग अपने तरह के बहुत सारे लोगों को भी देखते हैं और जो वहाँ पे बातें हैं और जो अरेंजमेंट है उसको भी जीते हैं, है ना। जी हाँ। लेकिन यहाँ पर अभी जो हमारे साथ बात है ना, वो ये है कि हम चाहते हैं कि आप खुद को क्या समझते हैं। अगर आप खुद को सोना समझते हैं तो सोना से ऊपर प्लाटिनम है। जी हाँ। अगर आप प्लाटिनम खुद को समझते हैं तो उसके ऊपर डायमंड है। तो डायमंड का क्या है? अगर डायमंड जो सबसे रिचेस्ट है आज के डेट में, डायमंड का क्या है? डायमंड जिस तरीके से आता है उसको 4 लेवल पे चेक किया जाता है। 4 लेवल पे उसकी जो कैरेट है उसको देखते हैं, उसका कलर देखते हैं, उसकी क्लियरिटी देखते हैं। ये 3 जो बातें हैं ये बाय डिफॉल्ट उसके अंदर नेचुरली होती हैं। मेरी बात समझ पा रहे हैं? डायमंड के अंदर में जो क्लियरिटी है वो उसका वैल्यू आंकता है, उसका वैल्यू को बताता है कि वो इतना क्लियर है डायमंड। उसकी जो कैरेट है, कैरेट भी नेचुरली उसको मिलता है, ठीक है ना। और उसका जो कलर है, ओके, कैरेट, कलर और बोलिए क्लियर नहीं, सेब तो बाद में एक इंसान ये कारीगर देता है सेब, ठीक है ना। लेकिन उससे पहले जो नेचुरली उसको निकलता है ना, खदान से जब मिलता है हीरा का टुकड़ा, तो वो उसको आपको जब मिलता है तब उसके अंदर जो सबसे पहले जो जज किया जाता है, एक जौहरी जो उसके अंदर जज करता है, उसका 3 चीज पहले करता है कि वो कितना क्लियर है, कितना कैरेट का है, ठीक है ना, और कौन से कलर में अवेलेबल हुआ है वो। ये 3 बातें जो आपके अंदर आप खुद देख लो अगर आप डायमंड हो तो। लेकिन आपका डायमंड का जो मेन वैल्यू आना है निकल के सामने, अगर उस जो डायमंड का टुकड़ा को अगर किसी से सब्जी बेचने वाले के पास छोड़ दिया जाए तो वो उसके तराजू का पसगा ही बन के रह जाए, क्योंकि वो किसी को समझ में नहीं आएगा वो डायमंड है बोल के। वो चीज वही रहेगा। वो एक ऑर्डिनरी ज्वेलरी के पास भी ज्वेलरी के पास भी चला जाएगा ना, तो भी वो उसका वैल्यू आंक नहीं पाएगा, क्योंकि वो ऑर्डिनरी ज्वेलरी होगा। लेकिन कोई बड़ा ज्वेलरी जो बहुत एक्सपीरियंस ज्वेलरी है ना, तब वो बोलेगा कि नहीं यार, मैं तो जितना बड़ा ज्वेलरी हूँ लेकिन मैं अपने संपत्ति का 10 गुना भी छोड़ दूं तो भी इसको मैं परचेज नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि ये जो है वो नायाब है। तब आपको पता चलता है कि उस तरह से आपने बहुत सारी स्टोरियां सुनी होगी साधु और शिष्य का, तो जिसमें ये बात बताया गया है कि जो असली जो होता है ना, वो जो असली होता है वो असली होता है। अभी यहाँ पर बोलने का है कि जो चौथा बात है ना, वो है उसका कट। जब कट किया जाता है ना, तब वाकई में उसका वैल्यू मार्केट देने के लिए रेडी हो जाता है। तो अभी अगर आप अपने आप को डायमंड समझते हो, आपके अंदर क्लियरिटी, आपके अंदर विजुअलिटी है, आपका एक अपना कलर है, जो आप कहीं भी जाते हो तो वो पिंक कर देते हो या ब्लू कर देते हो उस जगह को, या फिर एक अपना आभा मंडल से, अपना व्यवस्था से जो आज आपके क्लाइंटल को आप अपने साथ अटैच कर पाते हो। क्लियर हो रही है मेरी बातें? आप तो कलर ही तो बिखेरते हो ना, क्योंकि आपके अंदर जो विजुअलिटी है, आपके अंदर जो क्लियरिटी है अपनी चीज को लेकर के। क्लियर हो रही है मेरी बातें? और आप जिस लेवल पे खड़े होते हो, जिस तरह से आप बातें करते हो, वो तो ही आपका आना है ना कैरेट। आप कितने अच्छे, आप उसके घर की बहन बेटी पे अगर दिमाग लगाओ, उसके संपत्ति को निगलने का दिमाग लगाओ, तो आपका कैरेट कैसा होगा? क्योंकि आपको तो हर एक के पास पहुंचना होता है ना। क्लियर हो रही है बातें? अगर आप एक अच्छे कैरेट के इंसान हो और आपकी विजुअलिटी बहुत प्रखर है, आप जो चीज को बोलते हो, समझते हो, तभी बोल पाते हो। और जब आपकी जो कलर बिखेरते हो, आप जो अपनी आभा मंडल या फिर अपनी बातों से सामने वाले को प्रभावित करते हो, तो आपने कलर बिखेरते हो। अब जब इतनी सारी चीजें आप अपने अंदर नोटिस करते हो और आपको पता है कि अभी जो मेरा मार्केट से वैल्यू है, वो मुझे हर महीना जो मुझे चाहिए उसको और भी अपलिफ्ट किया, क्योंकि समय तो आप बढ़ा नहीं सकते हो ना। आप कभी 24.5 घंटा का दिन और रात मांग नहीं सकते हो। नहीं मांग सकते। तो जो आप कर सकते हो वो क्या कर सकते हो? जो आप कर सकते हो ना, वो प्रोफेशनलिज्म कर सकते हो। अमिताभ बच्चन अपने एरिया के बन सकते हो आप। तो कैसे? प्रोफेशनलिज्म का मतलब क्या होता है? प्रोफेशनलिज्म 5 E पे खड़ा होता है। प्रोफेशनलिज्म 5 E पे खड़ा होता है। एक डॉक्टर, एक वकील, एक चार्टेड अकाउंटेंट एक प्रोफेशनल होता है, और इस प्रोफेशनलिज्म के उसे 5-7 साल उस दुनिया में रहना पड़ता है, उस दुनिया में प्रैक्टिस करना पड़ता है। इस दुनिया में 5 E की दुनिया में, जहां पर वो सबसे पहले जो होता है हासिल करता है, वो एजुकेशन हासिल करता है। एजुकेशन हासिल करता है और उसे हर तिमाही पे, हर सेमेस्टर पे अपने आप को एग्जाम दिलवाना पड़ता है। अगर वो पढ़ाई करता है तो भी उसको एग्जाम फेस करना पड़ता है, और जब वो पढ़ाई करता है और जब पढ़ाई नहीं करता है तभी उसको एग्जाम में बैठना ही पड़ता है। क्लियर हो रही है मेरी बातें? अब अपने ऊपर में इस बात को लाके देखो कि आपका हर दिन परीक्षा है कि नहीं है।
आप बताओ जायसवाल साहब, आपका हर दिन परीक्षा हो रहा है या नहीं हो रहा है? बिल्कुल हो रहा है। तो आप कितने एजुकेटेड हो कि उसके 100 मार्क्स ला सकते हो, या 90 या 70 या 60, कितना जस्टिफाई करते हो अपने पूरे दिन को आप? क्लियर हो रही मेरी बातें? जी हाँ। जायसवाल साहब, मतलब मेरी इन बातों का जो उद्देश्य है ना, वो इतना ही है ना कि आप जिस दिन समझ जाते हो ना कि आप अब पर्याप्त हो, उस दिन आपका जो है ना कहानी खत्म होना शुरू हो जाता है, वहां से स्टार्ट हो जाता है डाउनफॉल। और जिस दिन आप समझते हो ना कि यार एजुकेशन जो है ना ये असीमित है, संसार के अंदर एजुकेशन जो है ना वो लिया जा सकता है और अंत तक लिया जा सकता है, तो उस दिन से फिर आपको कोई रोक नहीं सकता है, क्योंकि आप जो है ना पास्ट वाली बातें नहीं करते हो। क्योंकि आप जब तक आज तक पास्ट वाली बातें करे हो ना, जिसमें आपके वाइफ बहुत गहराई से आपको फील करने लगी है, आपके बच्चे आपको फील करने लगे हैं, मतलब आप अब इस मोमेंट में क्या बोलने वाले हो आपको वाइफ को भी पता है, बच्चे को भी पता है, ठीक है ना? मतलब जब इस तरह की बातें करने लगते हो तो आप बोर हो जाते हो, बोरिंग हो जाते हो, ठीक है ना? और लोग बोलते हैं अरे यार फिर वही पापा, आप फिर वही सेम बात बोल रहे हो, या अरे यार चुप चुप करो, फिर आप फिर वही बात कर रहे हो। तो ये बातें जो है ना, समझ लो कि कहानी खत्म हो गया, आप सिठिया गए वाला हिसाब हो गया। लेकिन जब आप फ्यूचरिस्टिक बातें करते हो, जो बातें आपके मुंह से पहली बार से मैं भी बोल रहा हूं, तो अभी मैं नेक्स्ट क्या बोलूंगा इसका तलब है। जी हाँ। तो ये बहुत मैटर करता है कि जब आप फ्यूचरिस्टिक बातें करते हो तो लोग आपके लिए ललायित होते हैं, वो आपके ऊपर में अपना आंख और अपना मुंह फाड़ के देखना चाहते हैं, समझना, कान खोल के रखते हैं कि यार अब नेक्स्ट क्या बोलोगे आप। तो इसीलिए मैं चाहता हूं कि मेरे साथ जुड़ा हुआ हर एक बंदा, वो कितना पैसा मुझे दिया है, क्या दिया, ये मैटर मेरे लिए नहीं करता। मैं पहले दिन से बोला था कि मैंने जो सर्विस दिया आपको लाखों रुपए का है, लेकिन उसको मैंने ग्रेटिट्यूड के हैसियत से कि मैंने आपने हराम में नहीं लिया, फ्री में नहीं लिया, आपने कुछ भी तो दिया है। वो सेल्स में मैं पहले दिन से बताया कि मेरा आप जो 1 रुपया मुझे तो बढ़ाए हो ना, उसका हजारों रुपया मैं आपको वापस कर रहा हूँ। और आप महसूस कर रहे हो, मैं पिछले कई एक बार से बात कर चुका हूं, और मैं जिस लेवल की बात करता हूं, मैं जिस लेवल पे बैठा हूं, वहां से मेरी हर एक शब्द के लिए मुझे अपॉइंटमेंट लोग लेंगे, और उसके लिए मुझे अच्छे खासे वो वॉल्यूम दे सकते हैं। इवन मैं 50,000 रुपए तक का भी अगर अपना वैल्यू रखूं ना, कि एक बार मुझसे अगर आपको पर्सनल कंसल्टेंसी चाहिए तो यू हैव टू बुक योर अपॉइंटमेंट एंड पे द 50,000 रुपीज फॉर द मीटिंग। तो मुझे नहीं लगता है कि लोग मना करने वाले हैं, जिनको भूख होगा, ये समझ होगा इस बात का। क्लियर हो रही है मेरी बातें? तो वैसी स्थिति में जब मैं आपको इजी अवेलेबल हो रहा हूं, जिस तरह से आप नेचुरल है, आपके अंदर में कोई नाखून या रोमा या चमड़ा बनाने का कैपेसिटी नहीं है, ये एक मतलब बोलते हैं ना कि एक बायोलॉजिकल प्रोसेस के द्वारा स्थापित हो रहा है। इस तरह से नेचर ने हर चीज खड़ा किया, उस तरह से इंसान को खड़ा किया है, पेड़ पौधा, पशु पक्षी जानवर, और उसको पोषित करने के लिए भी नेचुरली ही अवेलेबल है। अगर ऑक्सीजन आपको अभी ना मिले, कितने देर आप जीवित हो संसार में वो आपको पता है, पानी ना मिले, सूरज की रोशनी ना मिले तो क्या अवस्था है आपकी वो आपको पता है। फिर भी आप एक ग्रेटिट्यूड या थैंकफुल टू नेचर नहीं हो, और कभी नेचर और अपने नेचुरलिटी को अपने नाक से सूंघ पाते हो, कोई भी खुशबू या बदबू आप तक पहुंच जाती है अपने आप कभी उसको कमांड नहीं देते हो, दिल आपका काम कर रहा है, सोता है, आप जो जागते हो आप, और पूरा ब्लड का सर्कुलेशन बॉडी में है, वो नेचुरली काम कर रहा है, जो खाते हो वो पच जाता है, वो एक नेचुरल प्रोसेस है जो आपके अंदर हो रहा है। लेकिन कभी आपने उसको माइन्यूट लेवल पे चेक नहीं किया, जबकि आप ये बात को कई एक बार सुन चुके हो कि अहम ब्रह्मास्मि, आपके अंदर ही पूरा ब्रह्मांड है, आपको किसी चीज के लिए बाहर देखने की जरूरत नहीं है। तो इतना सब कुछ अवेलेबल होने के बाद जब आपने कभी उसको फोकस नहीं किया, कभी उसको आपने गौर नहीं किया, तो ये किसकी गलती है? या फिर जो जगह पे आपका जन्म हुआ है, कर्म हुआ है, जो आपको लोग मिले हैं, जहां से आपने अपने आप को प्रभावशाली बनाया है, कहीं ना कहीं उसमें आपका कोई रोल था कि वो एक्सीडेंट था? अगर वो एक्सीडेंट था और आपको पता चल रहा है कि जो भी व्यवस्था मिली है उसको हम अपना एक अड़ंगा या फिर अपना एक ये ना माने, और हम अपने आप को एकदम जीरो लेवल पे एक हवा माने, और वहां से हम अगर शुरू करते हैं कि हमको पता चल गया इन सब बातों का, और मैं अब उसको जो है ना कैपिटलाइज करूंगा, क्योंकि वो जो इंडस्ट्रियलिस्ट है या फिर वो जो अरबों खरबों में डेली कैपिटलाइज हो रहा है और हम नहीं हो रहे हैं, तो उसमें और हमारे में कोई फर्क है क्या? तो हम अपने दिमाग के अंदर ही उसमें फर्क करके बैठे हैं, ऐसा फर्क है नहीं बेसिकली, इवन उससे ज्यादा स्मार्ट आप है। तो फिर जो गैप रहा है वो कहाँ है? ठीक है ना? क्योंकि मेरी बातें मेरे लिए तकलीफ इसलिए है क्योंकि मेरी बातें जो है ना बहुत जैसे कि मैं बोलता हूँ ना, अरबों खरबों की बातें बोल रहा हूँ, या फिर आप उतना कैपिटलाइज कर जाओगे, मैं इसकी आश्वासन या गारंटी देता हूँ। लेकिन मैं बातें जब करता हूँ ना, तो बातों से नहीं लगता है आपको कि मैं जो बातें कर रहा हूँ उससे आप अरबपति या खरबपति बन सकते हो, ठीक है? क्योंकि मुझे पता है कि जो बड़ी बातें हैं ना, वो बड़ी बातों के लिए बड़ी बातें की होनी जरूरत नहीं है, आप छोटी और साधारण बातों से ही उतने बड़े होते हो। जब मैं छोटी और साधारण बातें करता हूं तो आपको लगता है कि यार ये बातें तो मुझे पता है और इनसे कुछ नहीं होने वाला है, क्योंकि आज तक मैंने काफी कुछ देखा है और ये क्या बकवास चल रहा है।
लेकिन ऐसा नहीं है, मैं जानबूझ करके भी मैं आपको कोई ऐसा ट्रिमेंडस बड़ी और बहुत प्रखर बातें नहीं बोल सकता हूँ, क्योंकि मुझे पता है, क्योंकि मैं इस चीज को बिलीव करता हूँ कि बड़ी बातों को होने के लिए, बड़ा मॉल बनाने के लिए वो छोटे छोटे ईंटों का ही दरकार है। ठीक है ना। तो मेरी साधारण बातें ही मेरा एक तकलीफ भी है कि मुझे जो है ना आपका अभी तक उस लेवल पे रिस्पांस नहीं मिला है, क्योंकि मैं साधारण बातें और बहुत छोटी छोटी बातें ही करता हूँ। जी जायसवाल साहब, आप कुछ बोले अब। जी जी ठीक है जी, कुछ बोलते हैं आप। है जी जी कुछ बोलते हैं आप। नहीं ठीक है, आपका जो है पहले से जो बढ़िया है, ठीक है जो आप बता रहे हो इस लेवल पर, ठीक है। देखिए हमारे जो कोर्स के अंदर ना 3 मिनट 4 मिनट की वीडियोस हैं, 6 मिनट की वीडियोस हैं, और मुझे लगता है कि जब आप उस कोर्स को अवेल करोगे ना, तब आपको 3 मिनट की बातें लगभग आधा घंटा ले लेगी आपका, क्योंकि हम वहां पर आपको सिर्फ बातें जैसे अभी बता रहे ना वैसे नहीं बताते। वहां पर आपको मतलब कंसोलिडेट बातें बताते हैं, मतलब एक ढक्कन में आप 5 लीटर पानी मिला सकते हो, वैसी बातें वहां पे। जी ठीक है, वो बहुत मतलब जैसे कि बोलो ना कि अभी आप कहाँ, लखनऊ से हो ना? इलाहाबाद से। इलाहाबाद से। अब आपको इलाहाबाद से दिल्ली निकलना है, आपको पता है कि ये इलाहाबाद है और आपको दिल्ली निकलना है, ओके? तो आपको एकदम क्लियर कट है वहां पे, तो उस जर्नी के बीच में जो आएगा पड़ाव ठीक है, नहीं आएगा आपको उससे मैटर नहीं करता, क्योंकि आपका आखिरी पड़ाव आपको पता है। ठीक है, दिल्ली मुझे पहुंचना है, तो वहां पर हम आपको उस तरीके से लेके जाते हैं, और उस बीच में जो भी आपका जरूरत है वो हम आपको वहां पर पूरा कराते हैं। तो आप जो है ना वहां पे पेन पेपर करते हो, जब पेन पेपर करते हो उसके बाद हमने आपको वर्कशीट भी दिया है, ठीक है? क्योंकि अब आप उस लेवल पे नहीं हो, उस बच्चे के लेवल पे नहीं हो जहां पर आपको ना पता है कि मुझे स्कूल जाना है या ट्यूशन जाना है या फिर मुझे अपने कोर्स को कंप्लीट करना है। अब आप एक बिजनेसमैन हो और आप अपना प्रॉफिट एंड लॉस हर जगह चेक करते हो। तो अब आप जब प्रॉफिट एंड लॉस हर जगह चेक करते हो कि मुझे क्या मिलने वाला है, तो उसी तरीके से वहां पर आपके साथ भी ट्रीटमेंट मिला है कि एज ए बिजनेस आप इसको लो, क्योंकि मैं आपसे जो बातें कर रहा हूँ ना, आपको गोल्ड से डायमंड की बातें कर रहा हूँ, ठीक है? तो मैं आपको बता रहा हूँ कि आप जो करते हो ना उसमें आप 10 टाइम्स 10x कर सकते हो, ठीक है? तो जब 10x कर सकते हो तो ऑब्वियस सी बातें हैं कि आप जब तक अपने आप को स्मार्ट समझते हो तब तक ही बेवकूफ हो, जो जब तक अपना एक्सपीरियंस को अपना ताकत मानते हो तभी तक आप रुके हुए हो। जिस दिन अपने एक्सपीरियंस को आप अपना फाउंडेशन बना लोगे और अपना इमारत खड़ा करना शुरू कर दोगे, फिर वहां पर आपको कोई नहीं रोक पाएगा, क्योंकि हम आपका एक्सपीरियंस को नहीं बोलते हैं कि आप कहीं और रख दे आ जाओ, पूरा एम्प्टी होके आ जाओ। हम आपका एक्सपीरियंस को ही आपका फाउंडेशन मानते हैं, और वहां से आपको अपनी इमारत जो है ना नया शॉपिंग मॉल बनाने की बात करते हैं। जी तो अभी जो आपके पास जो है पहुंचा है ना, वो बहुत बहुत ज्यादा वैल्यूएबल है, लाखों रुपए में भी वो पॉसिबल नहीं है आपको कहीं से भी, जो हम आपको ऑलरेडी दे चुके हैं। तो आप उसके साथ जुड़े, क्योंकि आप जो भी वहां करेंगे हमें यहाँ दिखाई देगा, क्योंकि वो सारा ऑटो पैनल है। तो 3-4 मिनट का जो क्लिप होता है ना, वो 3-4 मिनट का क्लिप के लिए आपको आधा से 1 घंटा तक भी लग सकता है, इतना उसके अंदर कंसोलिडेट बातें दी गई हैं, ठीक है? और आपको एक बिजनेस की जब मैं बातें करा, तो आप एकदम याद रखना कि अगर आज अपना दुकान खोलने वालों या दुकान बनाओगे या बुटीक बनाओगे या शोरूम बनाओगे, तो सबसे जो आज का लेटेस्ट टेक्नोलॉजी या लेटेस्ट जो लुक है ना वो आप दोगे अपने शॉप को, अपनी बुटीक को। मेरी बात से क्लियर हो रही है? अपने ऑफिस को। तो वैसी स्थिति में आप जो अभी मैं आपको जो बोला बिजनेस, तो आप इसको ऐसे बिजनेस लेना, और आप एक अच्छा जो सबसे अच्छा पेन आप खरीद सकते हो मार्केट से वो खरीदना, और सबसे अच्छा डायरी या कॉपी वो खरीदना, और अच्छे पेज वाला कॉपी खरीदना, और अपना ये जर्नी स्टार्ट करना प्लीज। क्योंकि आप जितना रेस्पेक्ट दोगे ना उतना ही रेस्पेक्ट आपको भी रिवर्स आने वाला है। जी बिल्कुल। और आपको हम जो बातें कर रहे हैं वो आपका अपना प्रोफाइल को 10x करने की बातें कर रहे हैं, और अभी तक आपसे हमने जितनी बातें करी है ना वो बहुत ज्यादा वैल्यू कैरी करता है। जी अगर आप समझ पा रहे हो, वाकई में आपने दुनिया को देखा है, तो आप मेरी बातों को महसूस कर पा रहे होगे। जी हाँ ठीक है। ठीक है जायसवाल जी, इसलिए मैंने आपको आज अर्ली मॉर्निंग फोन किया है ठंडे के दिन में, कि भाई सो के उठे होंगे और पहला बात जो है ना जब उनको मेरे कन्वे होगा तो शायद उनको शायद कुछ असर हो जाए। हम तो रेडी हैं, नहा धो के रेडी हैं। हाँ ना, ठीक है, ये तो आपकी गुणवत्ता है ना, यही तो कहा रहता है ना, एक इंसान को कामयाब बनाने के लिए उसका जो मॉर्निंग रूटीन है ना, मॉर्निंग रिचुअल्स है ना, वो एकदम ओके होना चाहिए। जायसवाल साहब, मैं क्या उम्मीद करूं आपसे, आपका लफ्ज मैं सुनना चाहता हूँ। बात करेंगे, बात करते हैं सब कुछ आपसे इसके लिए, ठीक है? मेरी बातों से कोई तकलीफ? नहीं कोई तकलीफ नहीं, बढ़िया चीज बता रहे हैं, अच्छी चीजें हैं मेरे। लेकिन मैं पहले ही बता चुका हूँ कि मेरी बातें ये आपके किसी काम की नहीं है।
नहीं ठीक है, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। शांति चीज है, ऐसा भी नहीं है कि कोई चीज खराब चीज है कि आपने कोई चीज गलत बताई हो, ऐसा भी नहीं है, ठीक है ना। जी जी, लेकिन क्योंकि मैं इसलिए ये बात बता रहा हूँ, मेरे बोलने का उद्देश्य ये है, मेरा ध्येय ये है ना कि ये बातें जो है ना वो कहीं ना कहीं से उठाई हुई बातें हैं, और जो बातें कहीं ना कहीं आपने ऑलरेडी जान रखा है, ठीक है ना। आपके पास वो मैकेनिज्म जो एक आपके कार के अंदर है, वो एक मैकेनिज्म जो आपके बुलेट के अंदर है, आपके स्कूटर के अंदर में है ना, मैं उस मैकेनिज्म की बात, मैं उस इंजीनियरिंग की बात करने वाला हूँ अपने कोर्स के अंदर में। जिस मोबाइल से अभी आपने कान पे लगा रखा है ना, मैं उस इंजीनियरिंग की बात करने वाला हूँ कि कैसे ये पॉसिबल हो गया मोबाइल, और ये क्या वाकई में कोई साइंटिस्ट है या पहले से नेचर में अवेलेबल था। अगर मैं अभी आपको बोलता हूँ एक चीज जिसका नाम है एप्पल, ठीक है ना, जो एप्पल बोलने से नेचर को पता है, एप्पल सेब, हिंदी में मैं सेब बोल रहा हूँ, आपको भी सेब पता है। चाइनीज हिंदी में अपने भाषा में सेब को किसी और नाम से बोलते होंगे, रशियन जर्मन अपने नाम से बोलते होंगे, इंग्लिश वाले एप्पल के नाम से बोलते होंगे। लेकिन नेचर को ये बात कन्वे हो जाता है, आपके अंदर में जो भावना और फीलिंग है ना, नेचर उसको एक्सेप्ट करता है। ये वाइब्रेशन वही से आया, ये मोबाइल, वायरलेस, रेडियो, टीवी, वाईफाई, सेंस से आजकल हर जगह दरवाजा खुल जाता है, लाइट जल जाता है, सेंस हो गया हर तरफ, है ना, सेंसर आ गया है, ठीक है ना। ये सब कुछ पहले से एग्जिस्ट था नेचर में। साइंटिस्ट ने क्या किया है ना, इस नेचर से ये सारा जो वाइब्रेशन है उसको निकाल के इंटरनेट, वाईफाई और वायरलेस में कन्वर्ट करके आपको फिर से रिप्रेजेंट कर दिया, और आप उसको अवेल कर रहे हो अपने पैसे से, ठीक है। लेकिन ये पहले से नेचुरली अवेलेबल है। आप देख रहे हो कि कोई भी तार नहीं जुड़ा हमारे आपके बीच में, लेकिन हम लोग एक दूसरे से कन्वे कर पा रहे हैं, और इससे बहुत पहले से ये चीज पॉसिबल हो गया है। तो अब आप जो है ना उस इंजीनियरिंग के अंदर में घुसने वाले हो, उस इंटेलेक्चुअल्स के अंदर में आप घुसने वाले हो इस कोर्स के अंदर, ठीक है ना। जहां पर सुनी सुनाई बातें नहीं होंगी, वहां पे एकदम वो बातें होगी जो आपको आपके अंदर का इंजीनियरिंग जो है ना अप टू डेट कर देगा, और जो नेक्स्ट स्टेप है ना उस पर आपको बता देगा कि वो कितना आपके लिए है। कैसे आप अपना ब्रांड एस्टेब्लिश करोगे, कैसे अपना इकोसिस्टम एस्टेब्लिश करोगे, कैसे अपने क्लाइंट से ज्यादा अपने फैन और अपने मुरीद खड़ा करोगे आप। जी हाँ, क्लियर हो रही है बातें? जी हाँ। प्लीज आज आपसे मैं उम्मीद करता हूँ कि आप जो है ना 2-4 वीडियो पक्का कवर कर लोगे, यानी 2 घंटा पक्का दोगे। ठीक है, ठीक, ओके। यहाँ पर लॉग इन करते वक्त कोई दिक्कत आई है पहले? नहीं, कोई दिक्कत नहीं। प्लीज सर, प्लीज मेरी बातों का आप मान रख लें। बिल्कुल बिल्कुल सर, बिल्कुल। धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो। ओके सर, ऑल द बेस्ट। Online right from your home, then I am doing live 100% free super magnetic mind-blowing training how to build a brand on cloud without going outside your home. इस ट्रेनिंग में हम यह बातें करने वाले हैं, future of cloud business, what is a new mindset and skill set which is required in a successful cloud business, online prospecting, online list expansion, online tools and systems, online follow-up, social media sales funnel, ये सारी कमाल की चीजें बताने वाली हूं मैं आपको, जिससे आप फ्यूचरिस्टिक बड़ा क्लाउड बिजनेस बिल्ड कर पाओ, और वो भी सिर्फ अपने ही हाथों से, सिर्फ अपने लैपटॉप या मोबाइल की मदद से। Generally I charge 5,000 rupees for these kinds of training, but you are lucky in this corona time, that's why some limited number of people for some limited period of time I have given this training absolutely for free. Link description में है, तुरंत के तुरंत ही रजिस्टर कीजिए इस कमाल की सुपर मैग्नेटिक लाइफ ट्रेनिंग के लिए। इस कमाल की सुपर मैग्नेटिक लाइफ ट्रेनिंग के विटनेस बनिए, जिसमें मैं आपको तैयार करूंगी हाउ टू बिल्ड अ बिग क्लाउड बिजनेस विद योर ओन बिग ब्रांड विदाउट मूविंग आउट ऑफ योर होम। गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, नथिंग टू लूज। Click on the link given below and register right now. I will see you there in live training.